मैं आपसे कहूँ कि आज तक जो आपने स्कूलों के अंदर इंसानी इतिहास पढ़ा है वो सब झूठ है। ये बात है साल 1994 की, जब तुर्की के उर्फा शहर में एक किसान अपनी खेती कर रहा था। जब वो खेती करते करते उसका पावड़ा चला तो उसका पावड़ा किसी पत्थर से टकराया। उसने सोचा कि नॉर्मल पत्थर होगा, जब लेकिन उसने उसको हटाया तो वहां पर कुछ उसको अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली। लेकिन जब वहां पर और भी ज्यादा गहरी खुदाई की गई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। जमीन से निकली एक ऐसी संरचना जो कि करीब 11,000 साल से भी ज्यादा पुरानी थी, यानी कि पिरामिड से भी 7,000 साल ज्यादा पुरानी। अगर आपको इन ईयर्स का पता लगाना है कि कितने साल पुरानी बात है तो आप इसका आइडिया इस हिसाब से लगा सकते हैं कि उस टाइम पर जो है इंसान खेती करना भी नहीं जानता था। वो सिर्फ जंगल में रहता था, शिकार करता था। इस जगह का नाम रखा गया गोबेकली टेपे। इतिहास कहता है कि 11,000 साल पहले ना तो किसान खेती करना जानता था, ना ही कुछ जानता था। वो सिर्फ गुफाओं में रहता था और शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। सवाल ये है कि इतने साल पहले आखिर ये विशाल खंबे किसने बनाए। इनकी लंबाई करीब 6 मीटर है। इन खंभों पर अलग अलग आकृतियां उकेरी गई है, जैसे बैग हो गए, लोमड़ी हो गए, सांप, बिच्छू, इन सभी जानवरों की। और कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो कि हम देखकर दंग रह सकते हैं कि आखिर 11,000 साल पहले ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन वैज्ञानिकों को कहना है कि इन पत्थरों को काटने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए कम से कम 500 से भी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि उस समय कोई भाषा भी नहीं थी और ना ही कोई संगठन था और ना ही कोई नेता था जो कि इस प्रोसेस को गाइड कर सके। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस जगह को जो है पूरी तरह से जानबूझकर मिट्टी से दबा दिया गया। आखिर क्यों? क्या वो नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले? आज भी गेबेकली का जो है 5% हिस्सा ही खोदा गया है, बाकी का 95% हिस्सा आज भी जमीन के अंदर दफन है। गेबेकली एक सवाल छोड़ के जाता है कि आखिर इस इतने खतरनाक आर्किटेक्ट उन्होंने बनाया कैसे? ना कोई उस टाइम पे भाषा थी, बस इंसान अपना जीवन यापन जो है जंगल में रहकर ही करता था। फिर इतनी सटीक सभ्यता कैसे बनाई गई? क्या आपको इस जगह के बारे में पहले पता था? नीचे कमेंट कर देना। ऐसी और रहस्यमय वीडियो के लिए फॉलो कर लेना।